हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 24 जून 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो इन्हें शामिल किया है तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। आपको बता दूं कि एमके स्टालिन की एडवाइजरी काउंसिल ने कई और आर्थिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर एस्थर डुफ्लो जैसे विशेषज्ञ जो है शामिल होंगे। तो यहाँ पर बात किया गया है तमिलनाडु का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है तमिलनाडु, इसकी राजधानी है चेन्नई और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन और इसका राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भरतनाट्यम। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विडोज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 23 जून को इंटरनेशनल विडोज डे के रूप में मनाया जाता है। विधवाओं को सम्मान दिलाने के लिए हर साल जो है 23 जून को यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस को मनाने की घोषणा जो है 23 जून 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है बिहार सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से जो है दो महत्वाकांक्षी योजनाओं शुरू की है। इस योजना के तहत नया उद्योग लगाने के लिए जो अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपया जो है अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपये कर्ज के रूप में 1% ब्याज पर जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात किया गया है बिहार का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है बिहार, इसकी राजधानी है पटना और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और इसका राज्यपाल है फागू चौहान। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो शपथ ग्रहण की है करीम खान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है। ब्रिटिश वकील करीम खान को जो है अभियोजक अन्वेषण और बचाव पक्ष के वकील के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में वर्षों का अनुभव है। तो अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की भारोत्तोलक लॉरेट हार्वर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली जो है पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है? तो ये है न्यूजीलैंड का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक लॉरेल हार्वर्ड ओलंपिक के लिए चुने जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है। हार्वर्ड ने इससे पहले जो है वर्ष 2013 में जो है पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। अब वह जो है पुरुष से महिला के रूप में जो है हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर बात किया गया है न्यूजीलैंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है वेलिंगटन और वर्तमान में इसके सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय
और इसका गवर्नर जनरल है पेस्टी रेड्डी। और न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में जसिंडा अर्डर्न। और न्यूजीलैंड का करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो यह अभ्यास किया है भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का एहसास करना था। तो यहाँ पर बात किया गया है जापान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जापान को जो है उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है टोक्यो और इसके वर्तमान में सम्राट हैं नरुहितो और इसके प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। और जापान का करेंसी है जापानीज येन। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने महमूद जमाल को देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत व्यक्ति जज के रूप में नामित किया है? तो यह नामित किया है कनाडा के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने महमूद जमाल को देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति जज के रूप में जो है नामित किया है। तो यहाँ पर बात किया है कनाडा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। कनाडा जो है रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। इसकी राजधानी है ओटावा और वर्तमान में इसके सम्राट हैं एलिजाबेथ और इसके PM हैं जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा का करेंसी है कैनेडियन डॉलर। दोस्तों, ये है आज यानी 24 जून का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे इनमें से किस दिन मनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है 21 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 20 मार्च, तीसरा है 25 अप्रैल, चौथा है 21 जून। और आपको जो है इसका थीम भी आप कमेंट करना है कि इस बार का थीम क्या है, ये भी आपको नीचे कमेंट करना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकेंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विडो डे दिन में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो इसे शुरू की है बिहार सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो शपथ ग्रहण की है करीम खान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हावर्ड को ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है? तो ये है न्यूजीलैंड की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है जापान। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने महमूद जमाल को देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति जज के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कनाडा। दोस्तों, यह है आज यानी 24 जून का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चलो पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।